नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का प्रसंग है उल्लू। बहुत सारे लोग उल्लू को देखना शुभ मानते हैं और बहुत सारे लोग उल्लू को देखना अशुभ मानते हैं। उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन है। अब आज के प्रसंग में हम यह जानेंगे कि क्या उल्लू को देखना वाकई शुभ होता है, क्या उल्लू को देखना अशुभ होता है, कौन सी चीजें शुभ हैं और कौन सी अशुभ। आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार देवी लक्ष्मी जी स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ रही थी। स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आते समय उन्हें सबसे पहले उल्लू दिखा, क्योंकि उल्लू एक निशाचर जीव है, तो वह रात्रि में जागता है और दिन में सोता है। उल्लू रात में ही अपना शिकार खोजता है, तो मां लक्ष्मी को उल्लू दिख गया। सबसे पहले उल्लू दिखने के कारण मां लक्ष्मी ने उल्लू को ही अपना वाहन बना लिया। अब मां लक्ष्मी का यह वाहन किन संकेतों को दे तो यह आपके लिए शुभ हो जाते हैं। उल्लू की बनावट थोड़ी डरावनी होती है। उल्लू की बड़ी बड़ी आंखें और उन आंखों के आसपास आए बाल यह आपको रात्रि के समय डरा सकते हैं। रात्रि के समय उल्लू की आवाज सुनने से अक्सर लोग काफी डर जाते हैं। पर यदि आपको उल्लू की आवाज सुनाई दे रही है तो यह कोई अशुभ संकेत नहीं है। उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है, तो यदि आपको उल्लू की आवाज सुनाई देती है तो यह आपके लिए एक शुभ संकेत होता है। अगर आपने कहीं उल्लू देखा और उसकी आवाज सुन ली है तो समझ लीजिए कि आपके घर में धन वर्षा होने वाली है। इसी तरह आप अगर मां बनने वाली हैं तो अगर इस समय आपने उल्लू देख लिया या इस समय उल्लू ने आपको छू लिया तो समझ लीजिए कि आपकी आने वाली संतान अत्यंत सौभाग्यशाली है। उस पर हमेशा धन वर्षा होते रहेगी। अगर उल्लू ने किसी ऐसे व्यक्ति को छू लिया जिसको कोई रोग है तो वह बहुत जल्दी निरोगी हो जाता है। यदि उल्लू ने आपको देख लिया और आपने भी उल्लू को देख लिया तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है। पर क्योंकि उल्लू बहुत कम नजरें मिलाता है तो यह संभावना बहुत कम होती है। उल्लू की आंखों की एक विशेषता होती है। उल्लू एक बार में एक आंख से एक तरफ और दूसरी आंख से दूसरी तरफ देख लेता है और उल्लू अपनी गर्दन को पूरा घुमा सकता है, 360 डिग्री पर घुमा सकता है। ऐसे में यदि आपने उल्लू से नजरें मिला ली तो आपके घर में धन वर्षा और आपका शुभ समय शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग उल्लू को देखते ही डर जाते हैं और समझते हैं कि यह अशुभ संकेत है, पर ऐसा नहीं है। भारत में बहुत सारे राज्यों में मां लक्ष्मी के साथ उल्लू की भी पूजा की जाती है। यदि उन लोगों को उल्लू दिख जाए तो वह समझते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया। अब जानते हैं कि कब उल्लू क्या अशुभ संकेत देता है। अब यदि उल्लू आपके घर की छत पर आकर बैठ जाए और लगातार 2-3 दिन तक आकर वहीं बैठता रहे तो यह समझ लीजिए कि यह एक अशुभ संकेत है। जिस भी घर में ऐसा होता है वहां अशुभ संकेत के साथ
मृत्यु की आशंका भी होती है। और यदि अगर उल्लू रोने भी लगे तो यह समझ लीजिए कि उस घर में किसी न किसी की मृत्यु होने का पूरा संकेत है। इसके अलावा उल्लू किसी भी दशा में अशुभ नहीं माना जाता। यदि उल्लू आपकी चौखट पर, आपके दरवाजे पर, आपके छत पर आकर बैठ रहा है और रो रहा है तो बस यही एक अशुभ संकेत है। आपने रात्रि में कहीं जाते समय उल्लू देख लिया, उल्लू की आवाज सुन ली, यह कोई अशुभ संकेत नहीं है, यह एक शुभ संकेत है। अब कुछ लोग उल्लू को तांत्रिक विद्याओं में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग दीपावली के अवसर पर उल्लू की बलि देते हैं। यह एक अत्यंत अशुभ कार्य है। इसी के चलते उल्लू की तादाद कम होते जा रही है। कुछ लोग उल्लू के पंख, उल्लू के नाखून खरीदते हैं और उन्हें तांत्रिक विद्याओं में इस्तेमाल करते हैं। यदि आपने अपने आसपास कभी ऐसा देखा या सुना है तो यह एक अत्यंत अशुभ कार्य के लिए उल्लू का इस्तेमाल है और यह अत्यंत अशुभ है। कभी भी उल्लू के नाखून, उल्लू के पर या उल्लू की बलि किसी भी दशा में शुभ नहीं है। इससे कोई धन वर्षा नहीं होती, बल्कि जिसके घर में मां लक्ष्मी आ भी रही होंगी वहां से रुष्ट होकर चले जाएंगी। उल्लू उनका वाहन है और उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसलिए उल्लू को मारना बहुत बड़ा पाप है। अब उल्लू के साथ कुछ और पक्षी भी हैं जो यदि आपके घर के आसपास नजर आ रहे हैं तो आपके घर पर शुभ संकेत हो सकता है। सबसे पहला है कबूतर। बहुत सारे लोग अपने घर के आसपास कबूतरों को आने देना नहीं चाहते, क्योंकि कबूतर गंदगी फैलाते हैं। पर यदि कबूतर आपके चौखट पर या आपकी खिड़की पर आ रहे हैं तो यह आपके घर में खुशहाली लाने का समय है। यह शुभ संकेत है कि आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। इसके ही साथ अगर आपके घर पर कबूतर ने घोंसला बनाया तो यह शुभ संकेत नहीं है। आपके घर में कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए। आपके घर के आसपास होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपके घर में कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर कबूतर आए तो आप उन्हें दाना डालें, पर कबूतर के घोंसले को अपने घर पर ना बनने दें। अब यदि आपकी चौखट पर या आपके घर पर मोर आकर बैठ जाए तो यह तो अत्यंत शुभ समाचार है। अब आपके घर में जरूर धन वर्षा होने वाली है। मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है। भगवान कार्तिकेय का वाहन है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मोर का आना समझ लीजिए घर में खुशियों का आना होता है। अब अगर आपके घर में नन्ही नन्ही छोटी छोटी चिड़िया आ रही हैं, घोंसला बना रही हैं और दाना चुग रही हैं, तो आपके घर में बहुत सारे शुभ समाचार एक साथ आने वाले हैं। नन्ही चिड़ियों का आना शुभ संकेत होता है। बहुत सारी चिड़ियों का एक साथ आना बहुत शुभ संकेत होता है। तो अपने घर में पक्षियों को दाना जरूर डालें। जब वे आपके घर आएंगे और अपने साथ बहुत सारा भाग्य ले आएंगे, आपके घर को खुशियों से भर जाएंगे। थोड़े से दाने, थोड़ा सा पानी आपके घर को खुशहालियों से भर सकता है। तो अपने घर में दाना जरूर रखें, पशु पक्षियों को खाना जरूर खिलाएं। भाग्य बदल सकता है, जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, यह कुछ
पशु पक्षी हैं जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। ईश्वर ने भले ही इन्हें जबान न दी हो, पर भाग्य सबको दिया है। तो अगर आपको ऐसी और जानकारी चाहिए, ऐसी और वीडियोस आपको पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि सबसे पहले यह वीडियो आप तक पहुंच जाए।